आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदर्थामृतार्थस्य नान्यत्र शान्ति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन्। रम्य काचिदुपासना वज्रवधूवरेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से श्रवण कर रहे थे। इस अध्याय का नाम है राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। इसे श्रवण कर रहे थे। हमने इसमें श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा ययाति किस प्रकार राजा ययाति ने देवयानी को बचाया था और देवयानी ने जाके अपने पिता शुक्राचार्य को शिकायत की कि उसको राजा वशपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने कुएं में धक्का दिया और राजा ययाति ने उसे बचाया। वशपर्वा असुर राजा था। उसको जब पता लगा कि उसकी पुत्री ने गलती की तो तुरंत अपने गुरु शुक्राचार्य, जिनकी पुत्री के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था, उसके पास गया, क्षमा मांगी। शुक्राचार्य ने बोला कि उनकी पुत्री से के साथ अपराध किया है, इसलिए वही बता सकती कि कैसे उसको उनकी पुत्री देवयानी ने शर्मिष्ठा, उन्होंने पुत्री देवयानी ने राजा को आके राजा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसका जीवन भर उसकी दासी सखियों के साथ दासी बनकर रहना पड़ेगा विवाह के पश्चात। तो इसमें हम देख चुके हैं कि विवाह के पश्चात देवयानी का विवाह ययाति के साथ में हुआ और इस प्रकार विवाह के पश्चात शर्मिष्ठा को दासी बनकर रहना पड़ा। विवाह के साथ जैसे दासियां जाती थी, जो दासियां जब वो छोटी रहती थी तो उनके साथ जो दासियां रहती थी, जो उनका पालन पोषण किया या उसके बाद जो किया, वो सब दासियां उनको दहेज में दी जाती थी। ये हमने सुना। अब इसके पश्चात आगे क्या होता है, इसमें भागवत में कथा है। इसमें कई थोड़े अद्भुत प्रसंग है। ये अद्भुत प्रसंग है, उनको हमें अगर पूरी तरह समझ में नहीं आए तो भी इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आगे और भी कथाएं देंगे। तो अभी 30वें श्लोक से शुरू करते हैं, 9वें स्कंद के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक से। नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठया उष्ण तम आह राजन शर्मिष्ठाम आधा तल्पे न करहिचित। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा ने चेतावनी दी। राजा वृषपर्वा ने चेतावनी दी राजा ययाति को साथ में
कि राजा ने शर्मिष्ठा को कभी भी अपने सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना, क्योंकि वो दासी सर्वेंट है। लेकिन ये राजाओं का क्षत्रियों के बीच इस प्रकार का होता रहता है, क्योंकि क्षत्रिय को कई विवाह करने, इसलिए कलयुग में वो सब क्षत्रिय के जो लग्जरी थी कई विवाह करने की हटा दी, क्योंकि कोई भी वास्तव में क्षत्रिय नहीं रहा, सब हाइब्रिड मिक्स वंश के हो गए। विलोक्योष्ण सीमाराजन शर्मिष्ठा सुप्रजाम क्वचित तमेव वव्रे रहसी सख्या पतिमृतो सती। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से देवयानी का विवाह हुआ, उसका सुंदर पुत्र भी हुआ ये राजा ययाति से। एक बार जो शर्मिष्ठा थी, जो दासी के रूप में थे, उसने जब देवयानी का सुंदर पुत्र देखा तो उसको भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। एक अजीब संयोग है कि उसने उसको दासी के रूप में पुत्र को देखा। तो कई बार होता है ईर्ष्या होती है, कई बार वैसा पुत्र पर कंपटीशन होता है, और कई बार जो है संबंध या कुछ रिलेशनशिप याद आता है। तो ये भौतिक संसार के ऐसे नियम है। हम देखते हैं कि चित्रकेतु के समय सारी रानियों को ईर्ष्या हुई थी, तो उन्होंने उस पुत्र को मार डाला। भौतिक संसार ऐसा ही है, ईर्ष्या में, ईर्ष्यावश कोई किसी को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं, या किसी का पुत्र प्राप्त होता है, उसके पुत्र से इतनी आसक्ति हो जाती है कि उसका अपना पुत्र मानने लगता है, क्योंकि मन की अधूरी इच्छा है। या तीसरा है कि यहाँ पे कंपटीशन होना कि शर्मिष्ठा को भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, शर्मिष्ठा को भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है। तो शर्मिष्ठा उसी राजा ययाति के पास में गई कि मुझे भी पुत्रवती बनाई। अब ये तो दासी थी, और राजा वृषपर्वा ने बोला था कभी भी शर्मिष्ठा को अपने पास मत बुला, दासी है, रानी तो देवयानी थी। तो उसने प्रार्थना की। अब उस टाइम कुछ क्षत्रियों के धर्म होते थे। तो राजपुत्र थित्तापत्ये धर्मम च वीक्ष धर्मवित स्मरन शुक्र वच काले दिष्टम एव अभ्युपद्यत। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की, तो धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गए। क्षत्रियों के बारे में ये भी था कि वो अगर कोई गर्भवती होने के लिए पुत्र प्रदान करने के लिए इच्छा करती, तो वो उसका कुछ परिस्थितियों में पुत्र प्रदान कर सकते। यद्यपि शुक्राचार्य ने उसकी चेतावनी, शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, और वृषपर्वा ने भी चेतावनी दी थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर शर्मिष्ठा के साथ उन्होंने संभोग किया। तब फिर राजा ययाति को क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा भान था। यदि कोई उस समय वो था क्षत्रियो का जो था, यदि कोई स्त्री क्षत्रिय के पास पहुंचती तो उसे ना नहीं कर सकती। ये उस समय क्षत्रिय धर्म का नियम था। यद्यपि महाराज ययाति को शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु शर्मिष्ठा से ना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि उसे पुत्र दान देना बुद्धिमानी है, इसको भी दान मान लिया। जैसे रक्त दान होता है, कन्या दान होता है, या और भी ऐसे दान होते हैं, ये सब पुण्य कर्म वाले जो दान देते हैं, रक्तदान, कन्यादान, ऐसे यहाँ पे पुत्र दान। अतः उन्होंने उसके मासिक धर्म के बाद उससे संभोग किया। इस प्रकार भोग इच्छा करके उनको पुत्र की प्राप्ति के लिए उनकी इच्छा पूरी की। यदुंच तर्व समाच चैव देवयानी वेजायत द्रुहं च अनुपमं च पुरं च शर्मिष्ठा वास्पर्णि
ये उस समय का है वार्तालाप, ये कलयुग के लिए सब अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि कलयुग के लिए अगर करना तो वैसे क्षत्रिय बनना पड़ेगा, वैसे धर्म के पालक, वैसे बलवान, वैसे बनना पड़ेगा, वैसे धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। धर्म के बाकी भी नियम है, लोग धर्म को सेलेक्टिवली पालन करते हैं, जैसे कन्वीनियंस। कलयुग जो है, कलयुग में धर्म किसको बोलते हैं? मैटर ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार, सुविधा के अनुसार धर्म को जहाँ उपयोग किया। अरे ये भी तो धर्म में लिखा था, भागवत में तो पूरा लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी है, तो सारी चीजों को पालन करना पड़ेगा। धर्म वैसा, शत्रु वैसा है, बाहुबल वैसा ही, वैसे देश राज्य की रक्षा, वैसे युद्ध, सब कुछ वैसा करना। यदुम च तर्वसमचेव देवे यानी व्यजायत ध्रुवम च अनुम च पूरम च शर्मिष्ठा वाष्पर्मणि। देवयानी ने यदु तथा तरवसु को जन्म दिया था, जब देवयानी ने और शर्मिष्ठा ने दुहु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। शर्मिष्ठा ने 3 पुत्र को जन्म दिया। देवयानी जो पत्नी थी, उनकी ऑफिशियल पत्नी थी जो, वो उसने यदु तथा तरवसु को जन्म। गर्भ संभव आसुरिया भर्तु विज्ञायमानिनी देवयानी पितु गेहम ययो क्रोध विमूर्छिता। जब गर्वीली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान पाई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है, तो क्रोध से पगला उठी और वो अपने पिता के घर चली गई। प्रियामनुगतः कामी वचो भी उपमंत्रयन न प्रसादयुतम शेके पाद समानादि भी। चूंकि राजा ययाति अत्यंत कामी था, क्योंकि उसने एक से ज्यादा पत्नी के साथ संबंध किया, जो अलाउड नहीं है कलयुग में। राजा यति अत्यंत कामी था, वो तो अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया, और क्योंकि उसने तो भयंकर अपराध किया था। उसने उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वो किसी तरह मना नहीं पाया। शुक्र सुकस्तमा कुपित स्त्री काम अनुत्प्रश पुरुष ताम जरा विशताम मंद विरूप करणी नृणाम। शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित थे, उन्होंने कहा, झूठे मूर्ख स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आघात पड़ जाए, जिससे तुम विरूप बन जाओ, तुम्हारे पर बुढ़ापा भी आ जाए, अशक्त भी आ जाए और विरूप भी बन जाओ। या कलयुग में अवैध संघ हो गया, इलिसिट रिलेशनशिप। लेकिन उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा किया ययाति। अतृप्तस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन्दुहि तरि में। अतृप्तस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन्दुहि तरि स्मते व्यतस्यताम यथा कामम वैसा यह अभिधास्यति। राजा ययाति ने कहा है, विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार है। तो शुक्राचार्य ने बोला कि अल्टीमेटली उनकी पुत्री संकट में पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, बुढ़ापे का शाप तो मिला है, बुढ़ापा, अशक्तता और विरूप, तुम्हारा रूप विकृत हो जाए, तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाए।
तब शुक्राचार्य ने जब उसने प्रार्थना की तो शुक्राचार्य ने बोला कि ठीक है, तुम अपना बुढ़ापा किसी से एक्सचेंज कर सकते, तुम्हारा जो मैंने तुमको शाप दिया वो तो रहेगा, और तुम्हारा बुढ़ापा जो है वो कोई और ले लेगा। शाप क्या दिया था, तुम बूढ़े हो जाओ, एकदम अशक्त हो जाओ और विरूप हो जाओ, तुम्हारा रूप जो है वो भी कुरूप हो जाए। फिर उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री की भी काम इच्छा पूरी नहीं, शुक्राचार्य ने सोचा शाप तो दिया है उसको, ययाति को, लेकिन उनकी पुत्री की इच्छा भी पूरी नहीं की, तो उन्होंने शुक्राचार्य और वो शुक्राचार्य के पास आके प्रार्थना कर, तो शुक्राचार्य ने बोला ठीक है, तुम अपने बुढ़ापे को किसी व्यक्ति से बदल लो और तुमको युवावस्था मिल सकती, वो अगर कोई तैयार हो तो तुमसे एक्सचेंज करने के लिए, वो बूढ़ा बन जाएगा और तुम जो। तात्पर्य जब ययाति ने कहा कि उसकी विषय वासना शुक्राचार्य की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं है, तो शुक्राचार्य ने देखा ये तो उनकी पुत्री के अहित में है कि ययाति वृद्धावस्था में रहने लगे, क्योंकि तब उनकी कामिनी पुत्री की भोग इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः शुक्राचार्य ने अपने दामाद को वर दिया कि वो अपने बुढ़ापे को किसी की जवानी से बदल ले। उन्होंने संकेत दिया कि यदि ययाति का पुत्र अपनी जवानी देकर ययाति का बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो फिर देवयानी के साथ वो संबंध स्थापित कर सकते। इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठम अवोचतः यदोतात प्रतिक्षीमाम जराम देहि निजम वया। जब ययाति को शुक्राचार्य से वर प्राप्त हो गया तो उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र से अनुरोध किया। जब राजा ययाति को शुक्राचार्य से वर प्राप्त हुआ तो उसने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र से अनुरोध किया कि हे पुत्र यदु, यदि तुम मेरी वृद्धावस्था तथा अशक्तता बदले मुझे अपनी जवानी दे दो। कौन अपनी जवानी देगा? पुत्रों से निवेदन किया ययाति ने। उसके अभी तो 5 पुत्र हो गए, दो देवयानी से हो, 3 शर्मिष्ठा से हो, तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से, जो देवयानी से ही जन्मा पुत्र था, उससे पूछा कि मुझे अपनी जवानी दे दो, मुझे मेरा बुढ़ापा ले लो और मेरा अशक्तता जो शक्ति नहीं मेरे में वो ले लो। माता कृता मत्स न तृप्त विषयेषु अहम वैसा भविदीवेन्य रंसे कतिपया समा। है पुत्र, मैं अपनी काम इच्छाओं से अभी तुष्ट नहीं हो पाया हूँ, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो तथा जवानी मुझे दे दो जिससे मैं कुछ वर्षों जीवन का भोग करूं। ये अपने पुत्र से मांग रहा है। तात्पर्य विषय वास्तव की प्रकृति यही है, भगवत गीता में कहा गया है कामे स्थिते हते ज्ञान। जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है तो वास्तव में अपना ज्ञान खो देता है। अतः ज्ञान शब्द ज्ञान खोने वाले का सूचक। अतः ज्ञान शब्द ज्ञान खोने वाले का सूचक है। यहाँ ऐसा उदाहरण जिसमें एक पिता ने निर्लज्जता पूर्वक अपने पुत्र से वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए कहा। निसंदेह सारा संसार ऐसे ही मोह से ग्रस्त है, इसलिए कहा गया है हर व्यक्ति प्रमत्त या एक तरह से पागल है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। हर व्यक्ति प्रमत्त एक तरह से पागल, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। जब मनुष्य उन्मत्त जैसा हो जाता है तो विषय भोग तथा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहने लगता है, किंतु विषय भोग तथा इंद्रिय तृप्ति को वश में किया जा सकता है। जब विषय भोग की इच्छा नहीं रह जाती तो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा तभी संभव है जब कोई पूर्ण पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो। तो केवल यदावधिमं चेत यदावधिमं चेतः कृष्ण पादारविंदे नवनवरसधामन्वित तत्हन्तुं मासित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिम मनंच।
जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूँ, नित्य नए आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, और तब से जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थू थू करता हूँ और घृणा से मेरे होठ टेढ़े हो जाते हैं। विषय भोग की इच्छा तभी रोकी जा सकती जब कोई पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जब तक मनुष्य में भोग इच्छा रखती है तब तक शरीर बदलते हुए विभिन्न योनियों में विषय सुख के लिए देहांतर करना पड़ता है। भले ही योनियां बदल जाए, रूप बदल जाए, किंतु विषय व्यापार तो वही रहता है, वो संभव रहता है। इसलिए कहा गया पुनः पुनः चर्वितम चरणा, जो ऑलरेडी सब लोग चबा चुके हैं उसी को बाकी लोग चबा रहे हैं। जो लोग विषय भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, देहांतर करते रहते हैं, और उनका एक ये देहांतर का व्यापार है। चर्वित चरण करना अर्थात कुकरों शुक्रों या देवताओं की तरह विशेष सुख का स्वाद लेना। श्री यदुवाच न उत्सहेर्जरसा स्थातुम् अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्णम नयेति पुरुष। यदुन उत्तर है, पिताजी यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे। यदुन उत्तर है, पिताजी यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली। मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता, जो आपकी क्षीणता है, वो तनी की माननी है, क्योंकि भौतिक सुख के लिए मेरे को भी तो भौतिक सुख करना है। ये उसका पहला पुत्र बोलता है। ययाति ने पहले पुत्र से बोला कि मैं तुम मेरे से अपना बुढ़ापा ले लो, मुझे अभी जवानी दे दो। तो भौतिक तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, भौतिक भोग से विरक्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्थापन वैज्ञानिक है, इसका लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की सुविधा प्राप्त करना है, जिससे समस्त सारे सांसारिक संबंधों का परित्याग किए बिना भगवत धाम जाना असंभव है। यहाँ के संबंध को जब तक त्याग नहीं किया जाएगा, भगवान से संबंध, पूर्ण संबंध कैसे स्थापित हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, निष्किंचन से भगवत भजनों मुख से, जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं उन्हें निष्किंच होना चाहिए, अर्थात भौतिक भोग के सारे आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। ब्रह्मणियों पश्चामाश्रय में आपको पूर्ण विरक्त हुए बिना ब्रह्म में या भक्ति में स्थिर नहीं हुआ जा सकता। ब्रह्म पद पर ही भक्ति की जा सकती है। अतः जब तक मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता। अतः दूसरे शब्दों में भक्ति में संलग्न व्यक्ति पहले से ब्रह्म पद पर रहता है। माम च यो अभिविचारिणे भक्ति योगेन सेवते स गुणान संति तत् ज्ञान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार कर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। सामान्यतः जब तक कोई व्यक्ति भौतिक सुख का भोग न कर ले तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। तो इसलिए ग्रस्त जीवन जो दिया है 50 साल, 25 से 0 से 25 है, 25 से 50, 25 साल ग्रस्त, 100 साल की आयु में 25 साल ग्रस्त जीवन के लिए 25%। इसलिए वर्णाश्रम धर्म क्रमशः उत्थान के लिए अवसर प्रदान करता है। महाराज ययाति के पुत्र यदु ने बतलाया कि वह अपनी जवानी त्याग पाने में असमर्थ है, क्योंकि वह उसका उपयोग भविष्य में संन्यास आश्रम प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि वो 25 से 50 साल तक भोग करेगा, उसके बाद वर्णाश्रम धर्म, और उसके बाद में वानप्रस्थ, और उसके बाद में संन्यास। तो महाराज यदि अपने भाइयों से भिन्न थे, जैसा कि हम अगले श्लोक में जानते हैं, तुर्वास शोतिता पित्रा दोषान अनुष्य भारत प्रत्याच प्रख्यूर धर्मज्ञ। महाराज यदु ने अपने के भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से, महाराज यदु ने और उसके बाकी भाइयों ने अपने पिता के प्रस्ताव को मानने से इसलिए मना कर दिया कि वे धर्म के से भली भांति अवगत न थे।
उन आदेशों को स्वीकार करना जो धर्म का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से पिता के आदेशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जब महाराज यदु के भाइयों ने अपने पिता के आदेश का नहीं माना तो सचमुच धर्म विरुद्ध था, किंतु महाराज यदु द्वारा निषेध धर्म सम्मत था। जैसा कि दशम स्कंद में कहा गया, यदोश्च धर्मशील से, महाराज यदु धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत है। धर्म का चरम सिद्धांत है अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना। महाराज यदु स्वयं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, किंतु एक अवरोध था जवानी, और जवानी में भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा निश्चय होती, और जब तक इन इच्छाओं को जवानी में पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जाता, तब तक कि सामान्य ग्रस्त जीवन में जो यहाँ पे आए इस भौतिक जगत में उनको से भगवान की सेवा करने में बाधा की संभावना बनी रहती। हमने देखा है कि ऐसे अनेक सन्यासी जो अपरिपक्व अवस्था में सन्यास ग्रहण करते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट न करने के कारण वो विचलित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि सन्यास के पूर्व ग्रस्त जीवन तथा वानप्रस्थ जीवन बिताया जाए और अंत में सन्यास ग्रहण करके भगवान की सेवा में पूरी तरह संलग्न हुआ जाए। महाराज यदु अपने पिता को आदेश को मानने और वृद्धावस्था के बदले जवानी देने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जवानी उनके पिता लौटा देंगे, लेकिन इस आदान प्रदान से उनकी अनन्य भक्ति में विलंब होता। अतः वे अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे निर्भीक स्वतंत्रता चाहते थे। शादी यदुवंशियों में इसी यदु राजा के वंश में भगवान कृष्ण को जन्म लेना था, तो वो विवाह के बिना कैसे रख सकते थे? जहाँ पे कृष्ण का यदुवंशी, इसलिए कृष्ण ने, इसलिए यदु ने अपने पिता को मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसी वंश में कृष्ण को आगे भगवान जन्म लेंगे। तो यदुवंशियों में भगवान को जन्म लेना था, और महाराज यदु अत्यंत उत्सुक थे कि भगवान का प्राकट्य यथा संभव शीघ्र अति शीघ्र, इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे भगवान के जन्म लेने में डिले हो जाएगा, देरी हो जाएगी। ये धर्म भी नहीं था, क्योंकि यदु का उद्देश्य था भगवान की सेवा करना। चूंकि यदु भगवान के आज्ञाकारी दास थे, इसने कृष्ण ने उनके वंश में जन्म लिया। जैसा कि कुंती महारानी की पुष्टि होती, यदो प्रियस्यान वयाय, यदु कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, अतः वे यदुवंश में अवतार लेने के लिए उत्सुक थे। निष्कर्षतः महाराज यदु को अधर्मज्ञ नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने अपने पिता को मना कर दिया, जैसे कि अगले श्लोकों में उनके भाइयों ने कहा। वे यदु 4 कुमारों की भांति थे जिन्होंने उत्तम कार्य के लिए अपने पिता के आदेश को ठुकरा दिया। चूंकि चारों कुमार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते थे, अतः उनके पिता द्वारा पिता की आज्ञा को न मानना अधर्म नहीं। दुर्वसा चौदिता पित्रा दुयो च अनुष्य भारतः प्रत्याचख्यु अधर्मज्ञा ही अनित्य नित्य बुद्धया। अप्रछत्तनियम पूर्व वैसा उनम गुणाधिकम न त्वज अग्रज वत्स माम प्रत्याख्युतम महर्षि। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से अपरिचितनियम पूर्व वैसा उनम गुणाधिकम न त्वम अग्रज वत्स माम प्रत्याख्युतम महर्षि। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो सबसे छोटा था, जो अपने तीनों भाइयों से उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, उससे राजा यति ने उससे निवेदन किया, हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तेरी अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, और मेरे से बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो।
छोटे पुत्र के पास, एक के पास मांग रहा था। तो पुरु क्या जवाब देता है, सबसे छोटा पुत्र क्या जवाब देता है देखते हैं। कोनो लोके मनुष्येन्द्र पितृ आत्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुम क्षमा यस्य प्रसादात् विन्दते परम। पुरु ने कहा, उत्तर दिया, महाराज ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से ऋण हो सके। मनुष्य को पिता की कृपा से मानव जीवन प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। तात्पर्य, जैसे भगवान अहम बीज प्रजापिता है, उसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पिता शरीर का बीज दाता है। वो बीज क्रमशः विकसित होकर मनुष्य का विकसित रूप धारण करता है, जिसमें पशुओं की अपेक्षा उच्चतर चेतना होती है। इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग जा सकता है या कोई भक्त बन सकता है। यह महत्वपूर्ण मानव शरीर पिता के अनुग्रह से प्राप्त होता है, अतः हर व्यक्ति अपने पिता का ऋणी होता है। निसंदेह दूसरे योनियों में भी उसे माता पिता मिलते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी माता पिता होते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में पुत्र के माता पिता जो सबसे बड़ा वर दे सकते हैं, उसे भक्त के बनने की शिक्षा। तो मनुष्य जीवन में किसी पुत्र या पुत्री को सबसे बड़ी शिक्षा कौन सी है, उसके माता पिता जो सबसे बड़ा दे सकते हैं, वो भक्त बनने की शिक्षा। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है माता पिता की तरफ से, भक्त बनने की शिक्षा। जब कोई भक्त बन जाता है तो उसे सबसे बड़ा वर प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अतः जो पिता अपने संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है, वही संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है। जो पिता अपने संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, वही संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है। कहा गया है, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि है। माता पिता तो हर एक को मिलते हैं, किंतु यदि मनुष्य को कृष्ण तथा गुरु का वर प्राप्त हो जाए तो भौतिक प्रकृति को जी सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। आगे बताओ, उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्त कारी तो मध्यम अधम श्रद्धया कुर्यात् अकर्ता उच्चरितम पितु। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है, वो प्रथम श्रेणी का होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, वो द्वितीय श्रेणी का होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादक पूर्वक करता है, वो तृतीय श्रेणी का होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा को उल्लंघन करता है, वो पिता के मल के समान होता है। वो पुत्र इज लाइक स्टूल। तात्पर्य यह आती कि सबसे छोटे पुत्र पुरु ने तुरंत ही अपने पिता के प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि छोटा होने पर भी अत्यंत योग्य था। पुरु ने सोचा, मुझे तो पिता के प्रस्ताव को उनके कहने से पूर्व ही मान लेना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं हूं, मैं तो मध्यम कोटि का पुत्र हूं। किंतु मैं अधमतम श्रेणी का पुत्र भी नहीं बनना चाहता, जो पिता के स्टूल के समान होता है। एक भारतीय कवि ने पुत्र और मूत्र के बारे में कहा, पुत्र का अर्थ है बेटा और मूत्र का अर्थ है पेशाब। पुत्र तथा मूत्र एक ही दोनों अंगों से निकलते हैं। यदि पुत्र भगवान का आज्ञाकारी बन गया, भक्त बन गया, तो पुत्र अर्थात असली बेटा है, अन्यथा विद्वान तथा भक्त पुत्र मूत्र के तुल्य के समान है। इति प्रमोदितः पुरु प्रत्यग्रहात् जरां पितु स पीतत वस्या कामान् यथावत् जुजुषे नृपः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, इस तरह पूर्व अपने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था कि उसने पिता का ऋण चुका दिया। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली और फिर इस भौतिक जगत का भोग किया, जैसे कि उसकी इच्छा थी। सप्तदीपे पति संयक पितृ व्रत पालयन प्रजा यथा उपजोषम विषयान जुजुषे अव्यात इंद्रिय।
तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बना और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगा। क्योंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, अतः उसकी इंद्रियां अक्षत थी और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। देवयानी अपि अनुदिनं मन वाक देह वस्तु भी प्रेयसे परमा प्रीतिम उवाह प्रेयसी रह। राजा यति ने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी अपने मन वचन शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में राजा महाराजा ययाति की प्रिय पत्नी देवयानी ने अपने मन वचन शरीर तथा विविध विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति को यथासंभव अपार दिव्य आनंद प्रदान करती रही। अयजत यज्ञ पुरुषम क्रतुभि भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयम देवम सर्ववेदमयम हरिम। राजा ययाति ने विभिन्न विविध यज्ञ संपन्न किए और उन्होंने समस्त देवताओं के आलय समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। यस्मिन् इदं विरचितं व्यम्नोनीव जलदावली नाना इव भाति न भाति स्वप्ने माया मनोरथ। भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं, जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है। जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब सारी वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश पाती है, सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्म मरण के बाद जो वास्तव में ज्ञानी एवं मुझी को समस्त कारणों का कारण जानते मेरी शरण में आता है, ऐसा महापुरुष अत्यंत बिरला होता है। भगवान वासुदेव परब्रह्म में प्रारंभ में सारी वस्तुएं उन्हीं में रहती है और अंत में सब कुछ उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। वे हर एक के हृदय में स्थित है। सर्वसिचाहम हृदयनिविष्टम, उन्हीं से सारी वस्तुएं अद्भुत है। किंतु सारी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं क्षणिक नाशवान है। स्वप्न माया मनोरथ क्षणिक है और इस प्रकार सारी भौतिक सृष्टि भी क्षणिक है, लेकिन भगवान वासुदेव जो परब्रह्म में शाश्वत। तमेव हृदि विनस्य वासुदेवं ग्रहाशयम् नारायणम अणियांसाम निराशी अवजत प्रभु। महाराज ययाति ने उन भगवान की निष्काम भाव से पूजा की जो हर एक के हृदय में नारायण के रूप में स्थित है और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते। महाराज ययाति ने उन भगवान की निष्काम भाव से पूजा की जो हर एक के हृदय में नारायण के रूप में स्थित है और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते हैं। तात्पर्य, यद्यपि राजा ययाति ऊपर से भौतिक भोग के परम इच्छुक प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से भगवान का नित्य दास बनने के इच्छुक। एवं वस्त्र सहस्त्राणि मन षष्ठे मन सुखम विदधान अपि अनतृप्य सार्वभौमकतेन्द्रिय। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपदा को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। तात्पर्य, कदेंद्रिय अर्थात अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। यदि इंद्रियों और मन को कृष्ण भावनाओं में लगाया जाए तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतो निर्मलम। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक वो अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है तब तक उसकी इंद्रियां अशुद्ध रहती है, किंतु जिस क्षण से उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है, वो अपने को भगवान के दास के रूप में पहचानता है, तो उसकी इंद्रियां तुरंत शुद्ध हो जाती है।
शुद्ध की हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। ऋषिकेण ऋषि से केश सेवनम भक्ति रुच्यते। कोई भले ही हजारों वर्ष तक इंद्रियों का भोग क्यों न कर सके, जब तक वो इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये अध्याय खत्म होता है। राजा ययाति जो भोग में डूबा हुआ था, इसको 19वें अध्याय में बतलाया जाएगा कि इसको मुक्ति लाभ कैसे प्राप्त होता है। श्री शुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रेण अपवहम् आत्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्वीण गाथाम एतमगायत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक आसक्त था, अनुरक्त था, किंतु काल क्रम से जब वो विषय भोगता था, उसके बुरे प्रभाव से उब गया, तो उसने जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। इसने अपने पत्नी को अब कहानी सुनाई, क्योंकि उससे वैराग्य हो गया था ययाति। पत्नी को कहानी सुनाता है। शृणु महार्गवी अमुम गाथाम, शृणु महार्गवी अमुम गाथाम मत विदाचरिताम भुवि धीरा यस्य नो शोचंती वने ग्राम निवासिना। मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह कोई था। तुम मेरे द्वारा कही गई इसके जीवन की गाथा सुनो। ऐसे ग्रस्त के जीवन विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने ग्रस्त जीवन से वैराग्य ले लिया। तात्पर्य, जो लोग गांव में रहते हैं ग्राम निवासी कहलाते हैं, और जो जंगल में रहते हैं वनवासी या वानप्रस्थ कहलाते हैं। ग्रस्त जीवन से वैराग्य ग्रहण करने वाला वानप्रस्थ सामान्यतः अपने विगत पारिवारिक जीवन के विषय में पछतावा करता है, क्योंकि उसके कारण वे काम उच्छा की पूर्ति में लगे रहे। प्रहलाद महाराज ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ग्रस्त जीवन से विरक्ति ले। उन्होंने ग्रस्त जीवन को अंधकूप कहा है। हित्वा हित्वात्मद पापम ग्रहम अंधकूपम। यदि कोई लगातार स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहने पर बल देता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो आत्मघात कर रहा है। इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की गई कि मनुष्य के चाहिए कि 50 वर्ष समाप्त होने पर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाए और वन में चला जाए। जब वो वन में रहने का व्यस्त हो ले या वानप्रस्थ से पटु हो जाए, तो संन्यास ग्रहण कर ले। वनम गतो यत्थरिमाश्रयेत। संन्यास करते भगवान की सेवा में अत्यंत अनन्य तन्निलता अपनाना। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन की 4 अवस्थाओं की संस्तुति की गई: ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य को ग्रस्त जीवन में बने रहने एवं 2 उच्च अवस्थाओं वानप्रस्थ तथा संन्यास तक न उठ पाने के लिए लज्जित होना चाहिए। बस्त एको मने कश्चित विचिन्वन् प्रियम आत्मनः तदर्शे कूपे पतिताम सकर्म वशगामजाम। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास गया। जिसने भीतर उसने उस कुएं के भीतर एक बकरी को निसाए खड़ी देखा, तो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से जो कुएं में गिर गई थी। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज ययाति अपनी तुलना बकरे से और देवयानी की तुलना एक बकरी से करते हैं तथा पुरुष और स्त्री के स्वभाव को वर्णन करते हैं। मनुष्य बकरे की तरह इधर उधर भटकता हुआ इंद्रिय तृप्ति की खोज करता है, और पुरुष या पति के आश्रय के बिना स्त्री उस बकरी के समान है जो कुएं में गिर गई। पुरुष को देखभाल के बिना स्त्री कभी सुखी नहीं हो सकती रह सकती। निसंदेह वो कुएं के भीतर गिरी हुई बकरी के समान है जो जीवन संघर्ष कर रही। अतः स्त्री को चाहिए कि वह अपने पिता का संरक्षण ग्रहण करें, जैसा कि देवयानी ने शुक्राचार्य की देखरेख में रहते हुए किया था। तब पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री का दान उपयुक्त व्यक्ति को कर दे, या उपयुक्त व्यक्ति स्त्री को पति की निगरानी में रख दे।
देवयानी के जीवन से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि जब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं से निकाला था तो उसे बड़े आराम का अनुभव हुआ था और उसने ययाति से उसे अपनी पत्नी बनाने की प्रार्थना की थी। किंतु जब महाराज ययाति ने देवयानी को स्वीकार कर लिया तो इतना लिप्त रहने लगा कि उसे न केवल संभोग करता अपितु शर्मिष्ठा जैसी अन्य स्त्री उसे भी करने लगा, तो भी असंतुष्ट रहा। अतः मनुष्य को चाहिए कि ययाति जैसे ग्रस्त जीवन से जबरन विरक्त हो जाए। जब मनुष्य को यह पूरा विश्वास हो जाए कि सांसारिक ग्रस्त जीवन एकदम अधम में एकदम निम्न लेवल का है, तो उस ऐसा जीवन पूर्णतः त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल हो। तस्योद्धरण उपायम वस्त कामी विचिंतयत व्यदत तीर्थमुद्धृत्य विषाण अग्रैनरोदिसी। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे बकरी कुएं से सरलता से बाहर निकाल सके। तात्पर्य स्त्री के प्रति आकर्षण इस संसार में सुख पूर्वक रहने के लिए आर्थिक विकास, आवास तथा अन्य वस्तुओं के प्रोत्साहन का कारण है। बकरी को बाहर निकालने के लिए मिट्टी खोदना अत्यंत श्रम साध्य कार्य था, किंतु बकरी प्राप्त करने के पहले बकरे को श्रम करना पड़ा। अहो ग्रक्षेत्र सुतात वित्तीय अर्जन से मोह यम हम अमेति, नर तथा नारी के संयोग से अच्छा मकान, अच्छा पारिश्रमिक, संतान तथा मित्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह मनुष्य इस भौतिक जगत में फंस जाता है। सोत्तीरिकुपात्सु श्रेणी तमेव चकमे किल तया व्रतम समुदीक्षय बहवे अजाकांत कामिनी पिबानम श्रम पिबानम स्म श्रुलम प्रेष्ठम मीड मांसम याव कोविदम स एक अजवृष तासाम बहिनाम रतिवर्धन। रेमे काम ग्रह ग्रस्त आत्मा नाम न बुद्ध्यत। जब सुंदर पुट्ठ वाली बकरी कुएं से बाहर आई और उसने अत्यंत सुंदर बकरे को देखा तो उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उनका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वो वीर स्खलन करने तथा संभोग कला में एक्सपर्ट था। अतः जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वो श्रेष्ठ बकरा अन्य बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। तात्पर्य भौतिकतावादी सचमुच ही संभोग के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। यन मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम तुच्छम, यद्यपि मनुष्य जी भरकर विषय भी जीवन बिताने के लिए ग्रस्त बनता है, लेकिन वो कभी भी तुष्ट नहीं होता। ऐसा विषय भौतिकतावादी व्यक्ति बकरे के समान होता है, क्योंकि कहा जाता है कि वध करने के लिए ले जाने वाले बकरे को यदि संभोग करने का अवसर मिले तो मरने के पूर्व भी संभोग कर लेता है, किंतु मनुष्य जीवन तो आत्मा साक्षात्कार के निर्मित है। तपो दिव्यम पत्रकायेन सत्वम शुद्धे दे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तवंतम। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए और उस आत्मा के लिए जो शरीर के भीतर है। भौतिकतावादी मूड नहीं जानता कि वो शरीर नहीं अपितु शरीर के भीतर का आत्मा है। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और ज्ञान का अनुशीलन करे, जिससे वो शारीरिक बंधन से मुक्त हो सके। जिस प्रकार कोई अभागा मनुष्य भूत प्रेत से सताए जाने पर पागल की तरह कार्य करता है, उसी तरह भौतिकतावादी मनुष्य काम रूपी भूत प्रेत से सताए जाने पर अपने असली कार्य को भूल जाता है, जिससे वह देहात्म बुद्धि में तथाकथित सुख को भोग सके। तमेव पृष्ठतमया रमणानम तमेव पृष्ठमया रममाणम मजान्यया विलोक्य कृप संविघ्ना नमुष्यत बस्त कर्म तथा। जब उस बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रीतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो बकरे के इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। तम दुर्हृदम सुहृतरूपम कामिनम क्षण सोहृदम
इंद्रियारामम उत्सृज्य स्वामिनम दुखिता ययो। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए मित्र है। अतः अपने पति के कामी होने के कारण उस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के साथ लौट गई। तात्पर्य स्वामीनम शब्द पूर्ण स्वामी का अर्थ है रखवाली करने अथवा पति। देवयानी का पालन विवाह के पूर्व शुक्राचार्य द्वारा हो रहा था और विवाह के बाद ययाति द्वारा। किंतु यहाँ पर स्वामीनम शब्द बताता है कि देवयानी ने अपने पति ययाति का शरण त्याग दिया था और वह पहले वाले संरक्षक शुक्राचार्य के पास लौट आई थी। वैदिक सभ्यता की संस्तुति एक स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहे। बचपन में उसकी रक्षा पिता द्वारा की जानी चाहिए, युवावस्था में उसके पति द्वारा, बुढ़ापे में वयस्क पुत्र द्वारा। किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सोऽपि च अनुगतस्त्रेण कृपणस्तां प्रसादनितुं कुर्वन् इड्विडाकारं न शक्नोत पति संधितुम। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपने पति का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया और उसने उससे भरसक चाटुकारी करनी चाहिए कि तो उसे मना नहीं पाया। तस्य तत्र द्विजः कश्चित् अजा स्वामी अच्छिनत रुषा लंबतनम रषणम भूय संददे अर्थाय योगित। ब्रह्म बकरी उस ब्राह्मण के घर में गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश काट लिए, किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। तो तात्पर्य यहाँ पर शुक्राचार्य को अलंकारिक रूप में दूसरी बकरी का पति बतलाया गया। इससे सूचित होता है कि किसी भी समाज में, चाहे मानव समाज से उच्चतर और निम्नतर, बकरी बकरे जैसा ही संबंध रहता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का भौतिक संबंध संभोग का है। यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखमितुच्छम। शुक्राचार्य पारिवारिक मामलों के आचार्य थे, जिसमें बकरे के वीर्य को बकरी में स्थानांतरित करना था। कश्चित अजात स्वामी शब्द निश्चित रूप से बताते हैं कि शुक्राचार्य किसी भी तरह से ययाति से श्रेष्ठ नहीं थे, क्योंकि दोनों ही शुक्र या वीर्य द्वारा उत्पन्न पारिवारिक मामलों में रुचि रखते। शुक्राचार्य ने सर्वप्रथम ययाति को शाप दिया कि व्रत हो जाए जिससे संभोग न कर सके, किंतु जब उसने देखा कि उन्हीं की पुत्री को दंड मिलेगा तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से ययाति के पुंसत्व को फिर से स्थापित कर दिया। चूंकि उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग पारिवारिक मामलों में किया, भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, अतः यह योग के जादू का अभ्यास बकरा बकरी के संभोग के समान। योग शक्ति का समुचित प्रयोग भगवान के साक्षात्कार करने में होता है, जैसा कि साक्षात भगवान ने भगवद गीता में कहा गया है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धापूर्वक मुझे विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वो योग में मुझसे भली बातें जुड़ा रहता है और सबों में श्रेष्ठ। इस प्रकार से राजा ययाति अपनी पत्नी को बकरा बकरी वाली कहानी सुना रहा है, उसके परिणाम बता रहा है, और जिससे क्या है कि वो भी इस भोग की स्थिति को त्याग दे। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की